स्वामी कन्हैया दास की अनुभूति। क्या अनुभव करता हुआ शिव के बारे में? अनंत गैलेक्सियां हैं, उसमें हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। उन अरबों तारों में कुछ तारों के ग्रह हैं और एक तारा सूर्य का, एक ग्रह पृथ्वी है। जीवित ग्रह, जीवंत ग्रह, जीवन है। और भौतिक विज्ञान के इतने विकास के बावजूद सैकड़ों ग्रहों का पता चला है, परंतु पृथ्वी जैसा ग्रह उन्हें अभी तक पता नहीं चला, नहीं मिल पाया। उस एक ग्रह पृथ्वी पर लाखों पीढ़ियां गुजर गई, जीव जंतु परिवर्तनशील होते गए और उस परिवर्तनशीलता में मानव की उत्पत्ति हुई। लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक तत्ववेत्ता होता है, एक तत्वज्ञानी होता है जिसे अखंडता की अनुभूति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में धातु युग के समय उसके प्रारंभ और प्रारंभ के पूर्व ऐसी भौतिक अवस्था थी, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था थी, ऐसा मानवीय समाज था कि अंतःविज्ञानी बनना स्वाभाविक था। आज जब हम 1920 में जी रहे हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, अंतःविज्ञान उपेक्षित विषय होते जा रहा है, अखंडता की अनुभूति उपेक्षित विषय होते जा रहा है। और उस विपरीत परिस्थिति में स्वामी कन्हैया दास एक अंतःविज्ञानी है। यह अंतःविज्ञानी होने का एहसास उसे शिव में विशेष बनाता है, ऐसा उसे अनुभूति होती है। अद्वितीय, न ऐसी कभी परिस्थिति रही थी विपरीत, और इस विपरीत परिस्थिति में उसे अखंडता की अनुभूति होना उसे अन्य लोगों की तुलना में विशेष बना। सैकड़ों राष्ट्र हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, संगीतकार हैं, खिलाड़ी हैं, उस सारे लोगों का व्यक्त विषयों के प्रति जो आकर्षण है और आकर्षण के विविधता में वो जी रहे हैं, लेकिन अखंडता की अनुभूति उन्हें नहीं मिल पा रही, उनका विषय ही नहीं। और यह बात स्वामी कन्हैया दास को, यह अनुभूति की वह अखंडता की अनुभूति प्राप्त किए हुए है, अनुभूति प्राप्त कर रहा है, यह अनुभूति ही उसे विशेष अपने आप को बनाता है। एक तरफ वह दुनिया में अपने आप को अद्वितीय मानता है और दूसरी तरफ वह बिल्कुल सामान्य एहसास होता है, क्योंकि अखंडता की अनुभूति हर एक में छिपी हुई वह जान रहा है, और जो वह सब में है, हर जीव जंतु में वह अखंडता की अनुभूति छिपी हुई है। यह अखंडता की छिपी हुई अनुभूति का जो एहसास उसे है, वो उसे गौण बना देता है, बिल्कुल सामान्य बना देता है, अहंकार शून्य बना देता है। दोनों ही परिस्थितियों में वह झूलता है, डोलता है, इधर से उधर उसकी अनुभूति होते रहती है। कभी बिल्कुल सामान्य अपने आप को एहसास करता है और कभी वह विशेष अपने आप को अनुभूति करता है। हर एक तत्ववेत्ता ऐसा ही अनुभूति करता है, लेकिन जब बहुत सारे तत्ववेत्ता होते हैं तो वह गहराई के साथ अपने आप को विशेष उतनी अनुभूति नहीं कर पा रहा था। जो प्राचीन सभ्यताओं में जो तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण विषय था, सैकड़ों हजारों की संख्या में तत्वज्ञानी रहे होंगे, उसमें विशेष होने का एहसास उन्हें बहुत गहराई में नहीं ले जा रहा होगा। और
उसी तरह समान होने का भी एहसास नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे तत्ववेत्ता बैठते होंगे तो तत्ववेत्ताओं में तत्ववेत्ता होने का एहसास करता है, लेकिन आज की तारीख में जो तत्ववेत्ता है, जो स्वामी कन्हैयादास है, वह अकेले है और उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपनी रोटी रोजगार, परिवार और समाज में आसक्त है, और विशेष लोग जो शासक हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वह अपने पेशे में इतने आसक्त हैं कि उनके लिए तत्व ज्ञान कोई विषय नहीं रह गया। वह अकेला महसूस कर रहा है, स्वामी कन्हैयादास अकेला महसूस कर रहा है कि वह अकेले है और किसे सुनाए, यह उसके सामने प्रश्न चिन्ह हो रहा है। और इसी तलाश में कि कोई सुनने वाला मिलेगा, तत्व ज्ञान उसका विषय बनेगा और वह भाग्य की अनुभूति प्राप्त करेगा कि कोई सुना उसकी बात। और अगर न सुनने वाला मिला तो अखंडता की अनुभूति का आनंद लेते हुए, समय व्यतीत करते हुए शरीर को त्याग देगा और अखंडता की अनुभूति कहीं न कहीं किसी न किसी जीव में वह आ ही रहा है, लेकिन खुद हर जीव को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसने अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, और हर एक में वह अखंडता की अनुभूति छुपी हुई इस महत्वपूर्ण विषय से वह वंचित है। और इस महत्वपूर्ण विषय को जान लेना अहोभाग्य है, और न जानना यही जीवन का सबसे दुर्भाग्य है। हमें दुर्भाग्य से निकलना है, सौभाग्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना है। ये जीवन की परम उपलब्धि है, परम उपलब्धि है, परम उपलब्धि है।